नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपालन और पशुपालन विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने अनूपगढ़ क्षेत्र में 3 अंडी में श्री करनी गौ सेवा समिति का उद्घाटन किया। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पूरी गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला की तारीफ की। इसके बाद कैबिनेट मंत्री के हाथों से ग्राम पंचायत की प्रतिभाओं, सेवादारों को और अतिथियों को सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित करवाया गया। इस मौके पर हमारा समाचार के संवाददाता रमेश मेघवाल ने कैबिनेट मंत्री से सरकार की योजनाओं और गौ संचालकों की समस्याओं को लेकर विशेष बातचीत की। गौशाला संचालकों की सबसे बड़ी समस्या अनुदान की राशि समय पर नहीं आना, जिसकी वजह से गौशाला संचालन करने में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गोचर भूमि में संचालित गौशालाओं को मालिकाना हक नहीं मिलने से राज्य और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से वंचित गौशालाओं का किस प्रकार से होगा समाधान। इसके अलावा अन्य बहुत सी समस्याओं का सामना आज भी गौशालाओं के संचालक कर रहे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने अनुदान में बढ़ोतरी कर गौशालाओं को मजबूत प्रदान करने का काम किया है, लेकिन उसके साथ साथ ही समस्याओं से जूझ रही गौशालाओं के विकास और उम्मीद के इंतजार में गुहार लगा रही है। फिलहाल कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने हमारा समाचार को बताया है कि अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो उनका जल्द ही समाधान होगा। इस मौके पर भारी संख्या में इलाके की जनता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री जी, जैसे ये गोपालन विभाग आपको मिला, लोगों में भारी उत्साह नजर आया, क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हुए थे उनको ये खुशी थी कि इसमें फ़ायदा मिलेगा। और अगर बात करें आपके इस मंत्रालय के इस परिवार का, तो किस प्रकार से मतलब इसका बेनिफिट मिल रहा है, किस प्रकार से जो अनुदान वगैरह है, क्या कुछ इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो राजस्थान भर में 4000 से ज़्यादा गौशाला है, जो सभी गौशाला संचालक चलाते हैं, भामाशाहों के सहयोग से भी चलाते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार भी उसमें चारा पानी, जो पात्र गौशाला है उसमें चारा पानी और पशुआहार के लिए अनुदान के रूप में 50 रुपये बड़े गौवंश को और 25 रुपये छोटे गौवंश को अनुदान के रूप में देती है। पिछले 2 साल पहले ये 40 रुपये और 20 रुपये अनुदान था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद में 2 बार अनुदान बढ़ाया, एक बार 10% बढ़ाया, दूसरी बार 15% बढ़ाया, तो 50 और 25 रुपये हुए, जिससे गौशालाओं को मजबूती मिल रही है। इसी तरह से जो बड़ी गौशाला है उनको गौ का आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने 100 गोकास्ट मशीनें भी उनको दी है। नई गौशाला और कैसे खुले और जो गौशाला संचालित है उनके विकास के लिए भी योजनाएं चल रही है। नई गौशाला हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने की योजना है। वहाँ पर एक संस्था बन जाए, रजिस्टर्ड हो जाए और ज़मीन यदि 5 बीघा उनके नाम की हो तो हम 90 लाख रुपया राजस्थान सरकार की तरफ से उस गौशाला के निर्माण के लिए देते हैं और अनुदान भी देते हैं। इसी तरह से पंचायत समिति स्तर, हर पंचायत समिति स्तर पर एक नंदीशाला खुले, उसके लिए भी 1 करोड़ 56 लाख की योजना है। 10% गौशाला वालों को लगाना है और 90% राजस्थान सरकार देती है। और जो गौशाला पहले से संचालित है उस गौशाला में विकास के लिए कोई टिन शेड बनाना है, चारागाह बनाना है, खेली बनानी है, ट्यूबवेल खोदना है, उसके लिए भी जैसे एक योजना है जिसमें 9 लाख रुपए राजस्थान सरकार देती है और 1 लाख रुपए गौशाला को लगाना है। तो इस तरह से ये सारी योजना, उनका योजनाओं का फ़ायदा भी गौशाला को मिल रहा है। और लगातार जैसे गौशालाओं की मजबूती कैसे हो, इस दिशा में सरकार भी काम कर रही है। बिल्कुल मंत्री जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि शानदार काम किया है और जो अनुदान बढ़ाया है ये काबिल तारीफ है। लेकिन फिर इसके अलावा जैसे हमने बहुत सी ऐसी गौशालाओं का विजिट किया और बहुत सी समस्या हमारे सामने आ रही है कि अनुदान जो है वो समय पे नहीं मिल रहा है, और समय पे अनुदान नहीं मिलने से जो गौशाले हैं जो कहीं ना कहीं मतलब बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौशाला चलाने के लिए काफ़ी दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। अनुदान की एक प्रक्रिया है। 5 महीने का अनुदान एक चरण में मिलता है, 4 महीने का अनुदान दूसरे चरण में मिलता है। तो इस तरह चरणबद्ध तरीके से अनुदान होता है और उसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होती है। ऑनलाइन आवेदन के बाद में उसके स्वीकृति होती है, प्रशासनिक स्वीकृति होती है। फिर बाद में जैसे बिल बन करके आते हैं और बिल बन के आने के बाद में फिर वित्तीय स्वीकृति होती है, फिर फाइनेंस से उसका पेमेंट सीधा है जो ऑनलाइन उन गौशालाओं के खाते में जमा होता है। ये लंबी प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में जैसे गौशाला वाले, जो जागरूक गौशाला वाले होते हैं वो पहले आ जाते हैं, उनको पहले उनके खाते में पैसे चले जाते हैं। जो निष्क्रिय होते हैं या जो जागरूक नहीं होते उनका थोड़ा देरी से आता है, लेकिन आता जरूर है। तो मंत्री जी, जैसे अभी 7 तारीख को मतलब प्रदेश लेवल पे गौ जो संचालक है उनका धरना प्रदर्शन का भी आह्वान है,
इन समस्याओं को लेकर, तो क्या उनसे आपने मुलाकात की या इसको किस नज़र से कोई देखते हैं? अभी मेरे पास ऐसी कोई समस्या नहीं आई, आएगी तो हम उनका समाधान करेंगे। मंत्री जी, एक जो गौशाले गोचर भूमि में जो है, तो गोचर भूमि में होने की वजह से जो पट्टे हैं उनका मालिकाना हक उन्हें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से राज्य व केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं जिससे वो वंचित है। तो अगर ये मतलब इस प्रकार की इस योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए, पट्टे अगर बने, तो बहुत सी गौशालाएं जो है वो गोचर भूमि में जो गौशालाएं संचालित है उनको हम अनुदान देते हैं। अनुदान में कोई तरह की रोक टोक नहीं है, लेकिन गोचर प्रतिबंधित है। जो गुलाब कोठारी ने रिट याचिका लगाई थी उसमें जैसे वो गोचर को अलॉट नहीं कर सकते, लेकिन अभी हमने उसमें थोड़ी है ना कोर्ट के आदेश से एक थोड़ी छूट दी है रेवेन्यू विभाग में, और वो छूट है कि जिस पंचायत में शिवाचक भूमि बिल्कुल नहीं है और वह पर्याप्त मात्रा में गोचर है गायों के चरने के लिए, वहाँ पर गौशाला को भूमि है जो गौशाला के लिए अलॉट कर सकते हैं। ये थोड़ी छूट मिली है, तो इसका फायदा अभी गौशालाओं को मिल रहा है। मंत्री जी, अंतिम सवाल रहेगा, तमाम उन गौ संचालकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, तमाम उन गौ पालकों को जो कहीं न कहीं अपनी समस्याओं को लेकर आपकी तरफ एक उम्मीद की नज़र टिकाए हुए हैं कि इसका निस्तारण आपके इस कार्यकाल में होगा, क्योंकि डबल इंजन की आपकी सरकार है, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार नियम और कायदे कानून से चलती है, और निश्चित रूप से मैं तो धन्यवाद उन गौशाला संचालकों को देना चाहूँगा, गौ भक्तों को देना चाहूँगा, जो गौ रक्षक है उनको भी देना चाहूँगा कि वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं और अपना अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सरकार उनके साथ में खड़ी है, जो भी समस्याएं आती है वो हम सब लोग मिलजुल करके गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता के संवर्धन के लिए हम काम करते हैं, और उनके साथ में हम पूरी सरकार है कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। जब भी आवश्यकता रहती है सरकार की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी। शुक्रिया मंत्री महोदय, बहुत सर एक तो निवेदन ये है कि तो हमारा आप देख सकते हैं किस प्रकार से पशुपालन और गोपालन विभाग के जो मंत्री है जोराराम कुमावत, आज उनका गंगानगर जिले के कई जगहों पर दौरा रहा है, और आज 3 एनडी की गौशाला जो है वो श्री करणी माँ गौ सेवा का आज उद्घाटन किया गया, शुभारंभ किया गया है, और जिसको लेकर जो गौ सेवक है या जो गौशाला संचालित कर रहे हैं उनकी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को हमने मंत्री जी को अवगत कराया, और मंत्री जी ने कहा है बिल्कुल अगर इस प्रकार की कोई समस्याएं आएगी तो उनका निस्तारण भी होगा, और आने वाले 7 तारीख को जो गौ संचालक है वो धरना प्रदर्शन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर धरना भी लगाएंगे, तो उसको लेकर भी मंत्री जी ने कहा है कि अगर इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निस्तारण होगा। और भाजपा सरकार ने आते ही जो 10% और दूसरे बजट सेशन में जो 15% का जो अनुदान बढ़ाया है, तो निश्चित तौर पर ये गौ संचालकों को आगे बढ़ने में जो एक नई जो है वो दूरी देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सहयोगी साथी सुनील के साथ रमेश मेघवाल, गढ़साना।